सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? अकाउंट्स का हर टर्म का मीनिंग होता है एंड उस मीनिंग को अपने को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कभी ना कभी बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, उसमें वो सारे टर्म्स कभी ना कभी आपको दिख जाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ अकाउंट्स की बातें। आज अपने क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं? आज अपने बात करेंगे अबाउट कैपिटल एंड अबाउट ड्राइंग्स कि भैया कैपिटल क्या होता है एंड व्हाट इज ड्राइंग्स। भैया कैपिटल एकदम सरल भाषा में समझो। भैया व्हाट इज अ कैपिटल? एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मान लो एक ओनर है। ओनर और बिजनेस क्या एक होता है? पहला क्वेश्चन। भैया ओनर और बिजनेस तो एक ही होने चाहिए। क्यों? बिजनेस को चालू करने वाला ही ओनर होता है, तो भैया बिजनेस और ओनर तो एक ही होते होंगे। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। इसके अंदर कंसेप्ट क्या है? दैट इज अ सिंगल एंटिटी कंसेप्ट। उसका मतलब क्या है कि भैया बिजनेस एंड ओनर कभी भी एक नहीं होते। बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग होता है। ओके भैया, ये समझ में आ गया। एंड खुद ही सोच, ओनर है, उसको बिजनेस चालू करना है, तो वो जो भी चीज इंट्रोड्यूस करेगा इन द बिजनेस, चाहे वो कैश हो चाहे वो इन काइंड हो, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। भैया कैश तो समझ में आ गया, जो भी रुपया वो ला रहा होगा। व्हाट इज इन काइंड? भैया काइंड में क्या आ सकता है? काइंड में आ सकता है भैया, मान लो उसके पास कोई मशीन है जो मेरे बिजनेस में नीड आने वाला है, तो वो बिजनेस में मशीन लेकर के आ गया। कोई फर्नीचर है जो बिजनेस में काम आएगा, तो वो फर्नीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो इट कैन बी इन कैश या इट कैन बी इन काइंड। एंड ओनर जो भी पैसा बिजनेस में दे रहा है, क्या वो एसेट है बिजनेस के लिए? नहीं, इट इज अ लाइबिलिटी। क्यों? ओनर है अलग है, बिजनेस अलग है, तो जब दो अलग अलग लोग हैं, एक बंदा दूसरे को पैसा दे रहा है, वो अपना एसेट कैसे होगा? बिजनेस के लिए जो ओनर ने उसको पैसे दिए, इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर इट। ये बात क्लियर हो गया भैया? व्हाट इज अ ड्राइंग्स तब? ड्राइंग्स के लिए एग्जाम्पल पकड़े। हाँ भैया, एग्जाम्पल पकड़ो। एग्जाम्पल में क्या है भैया? सपोज करो, मान लो मेरा एक शॉप है एंड इट इज फॉर टॉयज। मैं खिलौना बेचता हूँ, ठीक है। एंड भैया मैं खिलौना मार्केट में बेचता हूँ। अब भैया मेरे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है एंड उस बच्चे को क्या चाहिए भैया? कोई खिलौना पसंद आ गया। अब भैया वो मेरे को आके बोला, चाचू 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 ये खिलौना मेरे को ला के दे दो ना। मैं बोला ओके। मैं दुकान में गया, मैं दुकान से वो सारा खिलौना लिखा उठाया एंड लेके चला गया घर उसको देने के लिए। खुद ही सोच, क्या ये मैं बेच पाया मार्केट के अंदर? नहीं, इसको मैं सेल तो नहीं कर पाया, पर क्या मैंने इसको यूज किया फॉर माई पर्सनल यूज? यस और नो? तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है भैया? ड्राइंग्स का मतलब एकदम सिंपल कि अगर ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको अपने बोलते हैं ड्राइंग्स। ये बात एकदम क्लियर हुआ? तो भैया ड्राइंग्स अलग है एंड कैपिटल अलग है। कैपिटल मतलब जब ओनर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, एंड ड्राइंग्स मतलब जब वो अपने पर्सनल यूज, चाहे खुद के लिए या अपने घर वालों के लिए, अगर वो अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करके लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ये बात एकदम क्लियर हो गया? लवली। आज अपने लिए यहाँ तक ही रखते हैं। फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपने कुछ नया प्लान करेंगे। टिल देन अगर आपको पसंद आया, यू कैन लाइक, यू कैन शेयर एंड यू कैन फॉलो द पेज एज वेल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।